हम्म, तो ज्ञान के कोई भी बोल में अज्ञान नहीं आएगा। तो यहाँ पे उपयोग कितने होंगे? 7 होंगे। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी छूट जाएगा अज्ञान के साथ। क्योंकि हमारे 11 पास गुणस्थान से कितने गुणस्थान है? 14, चौथे से 11वें लेकर गुणस्थान तक, स्थान तक। 11वें तक। केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल दर्शन तो होगा नहीं, नहीं आए। होगा नहीं। तो हमारे पास कितने हो गए? 4 ज्ञान और 3 गुण दर्शन। 3 दर्शन। दर्शन। क्लियर है? ओके। हाँ नेक्स्ट चलते हैं लेशिया। लेशिया कितनी हो सकती भाभी है? चौथे से भाभी गुणस्थान है, 6 की। वही हो सकती है ना? छठे भाभी गुणस्थान। तो हाँ, मैं पूछ रही थी, ये इसमें सास्वादन सम्यक्त्व में तो अपन ने 6 लिए हैं उपयोग, और इसमें 7 लिए हैं। मना परियव ज्ञान आएगा ना? अच्छा, छठा छठा गुणस्थान आ गुणस्थान गया। आ गया ना? ठीक छठा है, ठीक। गुणस्थान आ गया तो मना परियव ज्ञान आ गया ठीक ना? है। इसीलिए मैं बोल, हाँ, गुणस्थान और जीव के भेद सारी चीजें साथ साथ में देखती जाएगी। ठीक है? और किसकी अपेक्षा से बता रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है लेशिया। अब हमारे पास ठीक। चौइन। 6। अब भाव। अब हम सम्मित्व बता रहे हैं। तो तो इसमें ऑप्टिक भी आएगा? शाही कभी नहीं आएगा। साइक नहीं आएगा, 4 आएंगे। शायिक वाले में ऑप्शन आ सकता है, उपशम आ सकता है, यहाँ पे अलग एक वो रहता है। ठीक है? लेकिन उपशम वाले में क्षायिक सम्मित्व नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक मान्यता है, श्वेतांबर मान्यता के अनुसार अगर कोई जीव उपशम श्रेणी लेता है तो उसी भव में शपथ श्रेणी नहीं ले सकता है। जबकि दिगंबर और कर्म ग्रंथ मानते हैं कि अगर वो उपशम श्रेणी लेता है तो दूसरी बार वो शपथ श्रेणी भी ले सकता है, यानी उसी भव में मोक्ष जा सकता है। ठीक है? अलग अलग मान्यताएं हैं। हम कभी भी कोई भी चीज को अनेकांत दृष्टि से देखने का प्रयास करें। अगर दिगंबर साहित्य में है तो शायद हो सकता है सही हो, लेकिन हम हमारी मान्यता मानते, इसीलिए हम वही मानेंगे जो हमारे गुरुओं ने लिखा है। गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि लिखने वाले आचार्य ही थे, कोई वो बहुश्रुत तो थे नहीं शायद। बाद में जिन आचार्यों ने, उत्तरवर्ती आचार्यों ने करेक्शन किया है। तो हमें हर एंगल से चीजें देखनी चाहिए, किसी एक चीज को पकड़कर कभी नहीं बैठना चाहिए, बस मान्यता भेद को समझना चाहिए। तो यहाँ पे मान्यता भेद क्या है कि श्वेतांबर परंपरा में ये मान्यता है, आगमिक मान्यता है, कि अगर कोई जीव उपशम श्रेणी लेता है तो उसी भव में शपथ श्रेणी लेकर मोक्ष नहीं जा सकता है। जबकि कर्म ग्रंथ और दिगंबर परंपरा के अनुसार है, मान्यता क्या है कि वो उपशम श्रेणी लेने वाला जीव वो शपथ श्रेणी भी बाद में वापस शपथ श्रेणी लेकर मोक्ष भी जा सकता है। अब केवली जाने सही क्या होगा। ठीक है? ये मान्यता है। तो यहाँ पे उपशम सम्मित्व में क्या छोड़ा हमने? क्षायिक सम्मित्व शायद। छोड़ दिया, यानी उपशम सम्मित्व आई तो एट अ टाइम में या तो उपशम सम्मित्व होगी या क्षायिक सम्मित्व होगी, ये नियम है। लेकिन क्षायिक सम्मित्व के पास उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, आगे बताऊंगी आपको क्षायिक में। ठीक है? एक बार ये समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या छोड़ा? क्षायिक को छोड़ा। आज कितनी आएगी? सारी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि छठा गुणस्थान है तो चारित्र आ गया, आ गया। हाँ। बाकी सारी तो आ ही रही है। अब हमारे पास 10वां गुणस्थान है। ठीक है? हाँ। नहीं, 11वां गुणस्थान में हम कषाय को छोड़ रहे हैं ना, कषाय 11वें गुणस्थान से होता है। हाँ, तो 11 गुणस्थान है ना, 11 तक है ना इसमें तो। 11 तक है ना? लेकिन हम समुच्चय की अपेक्षा से ले रहे हैं ना, नीचे के गुणस्थानों में तो है कषाय, तो समुच्चय। हाँ, कसाई तो रहेगा ही। हाँ, नहीं तो हम, चौथे से 11वें तक लिए है तो कसाई रहेगा ही ना। हाँ हाँ। नहीं तो हम अगर केवल 11वां गुणस्थान बोलते, अगर मान लीजिए, तो हम क्या छोड़ते? कषाय को छोड़ देते, हाँ। है ना? ये चीज है। ये बातें याद रखिए। हमने यहाँ पे किस अपेक्षा से लिया? समुच्चय की अपेक्षा से। नीचे के गुणस्थानों में तो सब में है ही ना, हम एक गुणस्थान की तो बात नहीं कर रहे हैं, सब में जो जो चीज है हाँ।
गुणस्थान में आहारक लब्धि है, बाकी में नहीं है, लेकिन हमने ली ना, ठीक है। वैसे लब्धि सारी की सारी आएगी। वीर्य कितने आएंगे, गुणस्थान कितने हैं हमारे पास, चौथे से 8 से 11 है तो सारे ही सारे आएंगे। आ तीनों ही आएंगे। तीनों आएंगे, तीनों तीनों आ जाएंगे। दृष्टि कौन सी आएगी, सम्यक। दृष्टि तो सम्यक दृष्टि आएगी। एक और ही वो नियमाही सम्यक बड़ी के और बोल में तो बड़ी। सिर्फ दृष्टि सब में सम्यक भी आएगी ना, जो ये सम्यक के नियमा जितने है। भी बोल हैं। मैं यही बोल रही हाँ हूँ, कभी भी याद रखिए, ये वीर्य हाँ आप गुण स्थानों की अपेक्षा से याद रखने हैं, हाँ ये हमेशा गुण स्थान से जुड़े रहते हैं। हाँ। अब दंडक कौन से आएंगे, हमने जीव के भेद कौन से लिए, किन किन को छोड़ दिया, 13वां और 14वां। 13 14 ही लिए हैं, तो एकेंद्रिय छोड़ा हुआ है, सब छोड़े हुए ही है ना इसमें, तो द्विवेंद्रिय त्रिएंद्रिय सभी छोड़े हुए हैं। एकेंद्रिय 3 12 से विकेंद्रिय। लेकर हाँ 19 तक। 5 स्थावर और 3 विकेंद्रिय को छोड़ेंगे, बाकी सारे ले लेंगे क्योंकि इसमें। 20वां जो है तिर्यंच पंचेंद्रिय, वहां अभी यहाँ पे दंडक में उन्होंने अलग मेंशन नहीं किया है कि संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय या असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, हाँ में समुच्चय की अपेक्षा से लेना है दंडक को, तो हम 20वां दंडक भी लेंगे। समझ में आ रहा हाँ है, तो इसीलिए हाँ। पावर और 3 विकेंद्रिय को छोड़कर 3 विकेंद्रिय। 7 आरकी, सब में तो होता ही, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, होता है ना। तो इस अपेक्षा से हम सारे दंडक लेंगे, किसको छोड़ेंगे, 8 दंडक, 5 स्थावर 3 विकेंद्रिय। 3 विकेंद्रिय। अब आते हैं हम वेदक सम्यक्त्व। अब ये वेदक सम्यक्त्व जो होता है सेम क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व का ही लास्ट पार्ट है, लेकिन अंतिम समय में वेदन यानी भोगा जाता है, वेदन किया जाता है, अनुभाव किया जाता है, अनुभव जो भी इसके कई अलमारी में रखी। तो भाभी वेदक सम्यक्त्व कह दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ आपने ये बताया ना शायोपश्मिक में, शायोपश्मिक सम्यक्त्व से शायिक सम्यक्त्व और जब जाता है तब वेदक करता है ना, वो वही लास्ट बताया ना। अंतिम समय में जो हाँ कर्मों का वेदन करता है, वेदन यानी उनको अनुभव करता है, भोगता है। भोगता है, लास्ट जो एंडिंग वाला एक समय का है, दैट इज वेदक समय, तो पार्ट ऑफ क्षायोपश्मिक समय। ठीक। समझ में आया, तो ये पूरा हाँ क्षायोपश्मिक समय जैसा ही चलेगा। तो क्षायो, लेकिन डिपेंड, यहाँ पे ये जो है ये पर्याप्त अवस्था वाले को ही आ रहा है, और क्षायोपश्मिक सम्मित्व जो होती है वो अपर्याप्त अवस्था में भी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन क्या है, जो संगी है, मनुष्य है, केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, कहते हैं केवल ज्ञान क्या, सॉरी, सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व जो है, क्षायिक सम्यक्त्व के लिए नियमा है कि केवली के पाद मूल से ही, जहाँ केवली आसपास में कहीं विचर रहे हैं या जिस क्षेत्रों में केवली होते हैं, भले इंडिया के कोई भी कोने में हो, यहाँ पे बैठे भी इंसान को केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन केवली का पाद मूल जहाँ पे केवली और होते हैं वही क्षायिक सम्यक्त्व आती है। ठीक है, यहाँ पे इस बुक में भी लिखा है आपके 25 अरे 21 द्वार के पीछे भी है, आप पढ़ लीजिएगा कभी, कि केवली के पाद मूल से ही क्षायिक सम्यक्त्व आती है। तब वो आएगी किसको, मूल रूप में मनुष्य भव में ही क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर उसका मान लो वो अंतिम टाइम पीरियड है, उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, उसका काल आने वाला है, यानी उसकी मृत्यु होने वाली है, तो अब वो कर्म जो दर्शन सप्तक है उन कर्म प्रकृतियों का क्षय करते करते आधा किया, मान लीजिए 2 या 3, 3 का किया और 4 बाकी है, या 4 5 का किया और बाकी है, वो जहां आयुष्य बंधा है, देव गति का हो या नरक गति का हो या तिर्यंच गति का हो या मनुष्य गति का हो, मनुष्य गति का नहीं, हाँ चारों गतियों में कोई भी गति में जा सकता है, जहां उसका आयुष्य बंधा है वहां जाकर वो कंप्लीट कर सकता है। इस अपेक्षा से शायिक सम्यक्त्व चारों गतियों में मानी गई है, लेकिन प्राप्त कहाँ होती है, मूल रूप में मनुष्य भव में मनुष्य को ही प्राप्त होती है क्षायिक सम्यक्त्व, लेकिन उसका जो प्रोसेस है क्षय करने का, कर्म प्रकृतियों को क्षायिक सम्यक्त्व की जो प्राप्ति हो रही है,
वो कंप्लीट कहाँ कर सकता है? चारों गतियों। चारों गति। अगर काल कर जाए तो मर जाए और वहां जाकर उत्पन्न हो जाए। समझ में आया? तो इस अपेक्षा से चारों गतियों में माना जाता है। ठीक है, तो वेदक सम्यक्त्व भी, क्योंकि ये एक शायिक सम्यक्त्व के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो लास्ट एंड एंडिंग टाइम है ना शायोपश्मिक का, तो ये जो है ये भी वैसे ही होता है, चारों गतियों में माना जाता है। ठीक है, इसका पीछे डिटेल भी होगी, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़कर बताती हूँ आपको। कौन सा है ये? 9वां बोल है। ठीक है, औपशमिक सम्यक्त्व। एक चीज है, आप लोगों ने मुझे, मैं कब से सोच रही थी आप लोग मुझसे पूछोगे कि औपशमिक सम्यक्त्व अपर्याप्त अवस्था में होती तो नहीं है, क्यों आई क्यों आई? नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अभी जबकि तो क्वेश्चन आते नहीं है। बैठ के सोच रही थी कि कोई मुझे पूछेगा कि हमने 13वां भेद जीव का क्यों लिया, किसी के दिमाग में नहीं आया। जबकि मैं कब से बोल रही हूँ कि औपशमिक सम्यक्त्व में जीव काल नहीं करता है, अगर वो मनुष्य गति देव गति ऐसे जा रहा है। एक एक्सेप्शनल केस होता है यहाँ पे। अगर कोई जीव उपशम श्रेणी में चढ़ते या उतरते समय, उपशम श्रेणी का मतलब हो गया 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक, यहाँ श्रेणी आरोहण होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में जीव काल कर जाए तो उसके कहाँ का बंध होता है? 5 अनुत्तर विमान। कहाँ का बंध होता है? 5 अनुत्तर विमान। अब उसमें वो कोई भी देवलोक में जा सकता है, ऊपर के अनुत्तर विमान में। ठीक है, मरे तो मजा, जिए तो सजा, इसी के लिए कहते हैं। इसका एक डायलॉग है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जब वो जीव मर रहा है, काल कर रहा है, तो वो अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन लेकर नहीं जाता है, क्योंकि वहां तो दूसरा गुणस्थान आ नहीं सकता है ना, उनको तो चौथा गुणस्थान ही आएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या है? जीव जब 8वें से 11वें में चढ़ते उतरते जब भी कभी काल करे और वो अनुत्तर में जा रहा है, 5 अनुत्तर विमान में जा रहा है, तब उस समय में अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व रहती है, जो बाद में क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उपशम से डायरेक्ट क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आती है, क्षायोपश्मिक से क्षायिक सम्यक्त्व आती है। ये किसी ने भी नहीं सोचा, और मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, मैं इस बात को जानबूझ के टाल भी रही थी। मैं सोची आप लोग मुझे पूछेंगे, प्लीज क्वेश्चन उठाइए ताकि खोल के समझ पाऊं, और ये बहुत गहरा प्रश्न था। ठीक है, अब आता है वेदक सम्यक्त्व का है। ठीक है, इसमें कुछ यहाँ पे देखो, क्षायोपश्मिक क्षायिक सम्यक्त्व वाला जो है डिटेल है, मैंने आप लोगों को जो बताया वही इसमें लिखा हुआ है कि मैं एक बार पूरा पढ़ लूंगी। सम्यक्त्व का संबंध दर्शन मोहनीय के साथ है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिए, सम्यक्त्व की जो प्राप्ति होती है वह दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम क्षय क्षयोक्षम से प्राप्त होती है, और जो चारित्र की प्राप्ति होती है, हम जितने भी त्याग प्रत्याख्यान करते हैं या जो भी हमारा संवर होता है, वो चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम क्षय क्षयोक्षम से होता है। ये हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। सम्यक्त्व की प्राप्ति दर्शन मोहनीय कर्म की उपशम से क्षयोक्षम से होता है, और चारित्र यानी व्रत करने संवर करने की जो प्राप्ति होती है वो चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम से होता है। याद रखिएगा, ठीक है। उस सम्यक्त्व का संबंध दर्शन मोहनीय के साथ है, उसके उपशम एवं क्षयोक्षम से औपशमिक, उपशम से औपशमिक, क्षय से क्षायिक, क्षयोक्षम से क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये तीनों ही सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान में आ सकती है। डिटेल इसलिए दी है, ये छोटी वाली बुक हमेशा पास में रखिएगा। ये डिटेल इसलिए दी है कि इन में नहीं आए तो आप आराम से देखकर समझ सकते हैं, पीछे डिटेल है, जबकि आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आपके एग्जाम में वही नंबर्स लिखने हैं आपको।
ठीक है, तत्व दीपिका में नहीं है भाभी ये डिटेल्स या? हमें नहीं है, आपको ये छोटी वाली बुक लेनी चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगी। और मंजू आंटी ने कहा है कि जिन एक मिनट, ये कुछ बता रहे थे ना, आप एक बार बता। तीन सम्मित्व नहीं, यहाँ पे है दर्शन मोहनीय का संबंध जो है, सम्यक्त्व का संबंध दर्शन मोहनीय, ठीक है, वो दर्शन है चारित्र का त्याग से है। होता है तो औपशमिक सम्यक्त्व मिलती है। अगर उसका दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व मिलती है, और अगर क्षयोक्षम होता है तो क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व मिलती है। सम्यक्त्व तीनों अलग अलग है ना, हमारे पास अभी वर्तमान में कौन सी सम्यक्त्व है? शायद हम व्यवहार से शायद सम्यक्त्व भी मानते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व तो इतना इजीली आता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो अगर हम मानते हैं व्यवहार से तो कौन सी है? क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व, जो एक जीवन में हजारों बार आ सकती है और जा सकती है। आपका नजर हटी, दुर्घटना घटी। हमारे देवगुरु धर्म में कहीं किंचित मात्र भी संदेह शंका कुछ भी आया, दुर्घटना घटी। सम्यक्त्व लाना बहुत मुश्किल है, स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ है ये तीनों ही सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान में आ सकती है, ये तीनों ही सम्यक्त्व, लेकिन एट अ टाइम में एक ही सम्यक्त्व आती है, याद रखिए। क्षायिक सम्यक्त्व आने के बाद जाति नहीं है, इस दृष्टि से 11 गुण स्थान दिए गए हैं। क्षायिक सम्यक्त्व आने से पहले प्राणी का आयुष्य बंधा हुआ नहीं है तो उसी जन्म में मोक्ष जाता है, और यदि आयुष्य बंध गया तो तीसरे जन्म में अवश्य ही मोक्ष जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस भी है, 4 जन्म भी हो सकते हैं। कैसे? अगर उसने तिर्यंश युगल, योगलिक होते हैं ना, योगलिक में भी तिर्यंश योगलिक होते हैं ना, अगर उसने तिर्यंश युगल का आयुष्य का बंद कर दिया है तो 4 भव करने अनिवार्य होता है। एक भव जिसमें क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, दूसरा युगल तिर्यंश वाला, तीसरा युगल योगलिक मरकर हमेशा देव गति में जाते हैं, नियमा है। योगलिक मरकर कहाँ जाते हैं? देव गति में जाते हैं। तो तीसरा भव देव गति वाला, चौथा फिर से मनुष्य बनकर ही वो क्षायिक सम्यक मतलब मोक्ष जा सकेगा, मनुष्य के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 4 भव ऐसे हो सकते हैं, यहाँ 3 ही दिए हैं। ठीक है, दंडक 16, ऐसा माना गया है क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति तीर्थंकर या केवली के पाद मूल यानी सम्मुख से में होने वाले मनुष्य को ही हो सकती है। ये देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, फिर दंडक 16 कैसे, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि भाई वो जो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति है वो होती तो मनुष्य भव से ही है, नियमा है कि मनुष्य भव से ही क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, लेकिन वो कंप्लीट वाला जो प्रोसेस है, क्षय करते करते काल कर जाए और वो वहां जाकर कंप्लीट करे, उस अपेक्षा से आगे बढ़ते हैं। क्षायिक, इसका समाधान इस प्रकार दिया है। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने से पहले यदि आयुष्य बंद नहीं हुआ तो प्राणी उसी भव में मोक्ष जाएगा। यदि क्षायिक सम्यक्त्व आने से पहले नारक या देव का आयुष्य बंध गया और बाद में सम्यक्त्व आई तो वो नारक या देव में जाएगा, वहां से मनुष्य जन्म प्राप्त कर सिद्ध बनेगा। इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक्त्व के 3 भव हुए। कहीं कहीं क्षायिक सम्यक्त्व के योगलिक तिर्यंश, यहाँ पे आ गया, नीचे इन्होंने दे दिया, मैंने आपको पहले समझा दिया। स्थलचर के आयुष्य बंध की अपेक्षा से 4 भव भी माने गए हैं, क्योंकि तिर्यंश योगलिक देव भव का आयुष्य किए बिना सीधा मनुष्य नहीं बन सकते। योगलिक का नियम ही है कि जो भी जीव योगलिक बनता है वो नियमा ही देव गति में जाता है। ठीक है, यहाँ यह समाधान दिया गया कि मनुष्य भव में क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, 4 अनंता अनुबंधी और 2 दर्शन मोहनीय। अब यहाँ पे 2 दर्शन मोहनीय की कौन सी हो गई? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। नहीं होगी सम्यक्त्व शायद। मिथ्यात्व मिश्र नहीं होगा क्या यहाँ? सबसे पहले वो मिथ्यात्व मोहनीय को क्षय करता है। सबसे पहले अनंतानुबंधी चतुष्ट, क्रोध मान हाँ। माया लोभ, फिर मिथ्यात्व, फिर मिश्र,
उसके बाद सम्यक्त्व, क्योंकि क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व तो दर्शन हाँ। की उसमें तो क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व तो है ही है, पहले से 7वें गुणस्थान तक, है ना। तो अब वो जब क्षायिक में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व से ही क्षायिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो लास्ट जो होती है वो क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व रहती है। तो सम्यक्त्व मोहनीय में ही क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व आती है। जब सम्यक्त्व मोहनीय, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां है ना, कौन कौन सी है? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय का मतलब है क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व। अब यहाँ पे क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व तो मिल सकती है, लेकिन इस प्रकृति का, किसका? सम्यक्त्व मोहनीय का, जब तक उपशम नहीं हो जाता या उसका क्षय नहीं हो जाता, क्षय होने से क्षायिक सम्यक्त्व मिलती है, उपशम होने से औपशमिक सम्यक्त्व मिलती है। कौन सा दर्शन मोहनीय की कौन सी प्रकृति से? सम्यक्त्व। और उसमें कौन सी आती है? क्षयोक्षम सम्यक्त्व तो उसमें रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आया? आप एक बार रिकॉर्डिंग भेजे ना, फिर से सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला भी था हाँ बहुत क्योंकि सम्यक्त्व बहुत कंफ्यूजन है। ये इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि बार बार सुनो, आपको मैं खोल खोल के समझा रही हूँ, ठीक है। 4-5 बार सुनोगे, शायद हो सकता है बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन, ये देखिए, 4 अनंतानुमंदी और 2 दर्शन मोहनीय कि इन 6 प्रकृतियों का क्षय मनुष्य जन्म में हो गया। अब इन 6 प्रकृतियों का क्षय तो हो गया। अब ये जो लास्ट है सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन करते समय, वेदन यानी उन कर्म प्रकृतियों को भोगते समय, वेदन करते समय जीव का आयुष्य पूर्ण हो गया, यानी काल कर गया, मृत्यु हो गई, वह नरक, देव या तिर्यंच में जाकर उसका वेदन करे। अब यहाँ पे नरक, देव और तिर्यंच तीनों आ गए, ठीक है। करता है या अंतराल गति में करता है, इस अपेक्षा से 16 दंडक हो सकते हैं। अब यहाँ पे दंडक क्लियर किए। अब देखो यहाँ हम जीव का भेद कौन सा ले रहे हैं? 13 और 14 अपर्याप्त संगी का। तो ये अपेक्षाएं हमें समझनी बहुत जरूरी है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस अपेक्षा से। औपशमिक सम्यक्त्व का आपने नहीं पूछा था। मैं बहुत देर से अनुत्तर विमान का सोच रही थी, और मैंने, आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपकी 2nd या 3rd क्लास में ही शायद मैंने आपको औपशमिक सम्यक्त्व का ये वाला मैंने जो है अनुत्तर विमान वाला पूरा बताया था। हाँ आपने बताया था, बट उस टाइम क्लिक नहीं हुआ। कभी याद नहीं होता है। एक बार रेखा भाभी औपशमिक सम्यक्त्व का वापस बताना ना। हाँ, आप औपशमिक सम्यक्त्व अभी बताऊं क्या, या रिकॉर्डिंग देख के सुन लेंगे? अभी बताओ। आप अभी वापस बताओ। 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक नियमा है। मोस्ट प्रोबेबली 11वां गुणस्थान बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आप जब आगे कर्म प्रकृति या कुछ पढ़ोगे तो उसमें आता है कि 8वें में चढ़ते या उतरते समय देव आयुष्य का, पहले अगर किसी के आयुष्य का बंध हुआ है, अब यहाँ पे कोई जीव है जिनके देव आयुष्य का पहले ही बंद हो गया है और वो श्रेणी आरोहण कर रहा है, उस समय उसकी मृत्यु हो गई चढ़ते या उतरते समय, वो कहाँ जा रहा है? 5 अनुत्तर विमान में। जाते समय उसको सास वादन तो आ नहीं सकती है, दूसरा गुण स्थान तो आ नहीं सकता है, क्योंकि वो मिथ्यात्वी होते नहीं सास वादन वाले, अरे 5 अनुत्तर वाले, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, नियमा ही सम्यक्त्वी होते हैं। और अगर उसको सास वादन आए तो वो कहाँ जाएगा? पहले गुण स्थान में जाएगा कि नहीं जाएगा? है? तो यहाँ पे नियमा चेंज हो जाती है कि अगर कोई जीव 5 अनुत्तर विमान में जा रहा है तब वो जीव औपशमिक सम्यक्त्व लेके जाता है, अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है वहां पे? क्योंकि देवता में तो प्रथम 4 ही है गुणस्थान, और उनके औपशमिक सम्यक्त्व आ सकती है लेकिन वहां नहीं आती है, मतलब रहती नहीं है, उसका तो कालमान ही अंतर मुहूर्त है, तो इसीलिए वो क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाती मतलब अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व रहता है और पर्याप्त हुए तब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, है। शायद ऐसा।
क्लियर है? समझ में आ गया? Yes. ओके, हाँ, ठीक अब है। हाँ, ऑप्शन में वेदक सम्मित्व में 3 उदय क्षयोक्षम पारिणामिक, क्योंकि अभी न तो इससे उपशम सम्मित्व में लिए न क्षायिक सम्मित्व। फिलहाल जीव कौन से सम्मित्व में है? क्षायोपश्मिक में ही है। वेदक वाला पढ़ रही हूं मैं, भाव। ठीक है, 3 किस अपेक्षा से? क्योंकि वो क्षायोपश्मिक में ही है, उसी का अंतिम समय है। तो हम कौन सा लेंगे? भाव क्षायोपश्मिक ही लेंगे। उदय और परिणामिक तो है ही, तो क्षायोपश्मिक। यहाँ पे उपशम या क्षायिक वाला भाव नहीं लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो आत्मा कितनी हमने गुणस्थान कौन से लिए? चौथे से 7वां। जो क्षायोपश्मिक गुणस्थान है, क्षयोक्षम का गुणस्थान है, वही वेदक का गुणस्थान होगा। ठीक है। अब आता है वीर्य। सारे हो सकते हैं, क्योंकि हमने गुणस्थानों की अपेक्षा से देखना है। दृष्टि एक, सम्यक, भवी और दंडक। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय को छोड़कर, क्योंकि मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है कि क्षायिक सम्यक्त्व कैसे आ सकती है और 16 दंडक किस अपेक्षा से लिए गए हैं। क्लियर है? ओके। और भविक शुक्ल पक्षी। अब आता है क्षयोक्षम सम्यक्त्व। क्षयोक्षम सम्यक्त्व ऐसे तो संसार के हर जीवों में होता ही है, किंचित मात्र तो। ठीक है, लेकिन इसको मूल सम्यक्त्व की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो वो चौथे गुणस्थान में उसकी प्राप्ति होती है। क्षयोक्षम क्षायोपश्मिक भाव होता है, मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी, हम सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। क्षायोपश्मिक भाव संसार के हर जीव में होता है, लेकिन सम्यक्त्व जो होती है वो चौथे गुणस्थान से आता है। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे जीव का भेद 13वां और 14वां। अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है यहाँ से कोई जीव क्षयोक्षम सम्यक्त्व में मरता है, सम्यक भी है, ऊपर जाके देवलोक में भी सम्यक भी बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां से कोई देवता च्युत होके यहाँ आ रहे हैं, सम्यक भी है, यहाँ आकर भी सम्यक भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 13वां और 14वां गुणस्थान। अरे 13वां और 14वां क्षयोक्षम सम्यक्त्व है जो खाली 13-14 में होती है, बाकी में किसी में भी नहीं होती भाभी। नीचे क्षयोक्षम तो हर कोई करता है ना, वैसे हर प्राणी करता है जी। भाव है। अभी मैंने बोला ना मिच्छामि दुक्कडम, क्यों बोला? क्योंकि क्षयोक्षम सम्यक्त्व अलग है, क्षयोक्षम भाव अलग है, भाव अलग होते हैं। और सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व पहले गुणस्थान में आती है क्या? मिथ्या नहीं। दृष्टि, मैंने क्या बताया था? मिथ्या दृष्टि में जितना क्षयोक्षम भाव है वो हमने पहले गुणस्थान में लिया है, उसकी जो सही दृष्टि है वो क्षायोपश्मिक भाव है। ये सम्यक क्षायोपश्मिक, अरे क्षयोक्षम सम्यक्त्वी है। सम्यक्त्व अलग होता है, भाव अलग होता है। कर्मों के संयोग और वियोग से होने वाली आत्मा की अवस्था को भाव कहते हैं। ठीक है, भाव अलग है, सम्यक्त्व अलग है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है योग कितने होंगे? तो चौथे से 7वां गुणस्थान है, तो सारे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उपयोग 4 ज्ञान, 3 दर्शन या 3 अज्ञान। दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं आएगा, दर्शन सम्यक तो आएगा। एग्जाम नहीं आएगा, सम्यक में सब तो हो रहे हैं, नींद आ रही है सबको तो मैं जगा दूं। ठीक है, लेशिया एक तो नहीं आ रही है। सारी आ जाएंगे भाभी। 6 लेशिया आएगी। क्षयोई लेशिया भाव हाँ, आ जाएंगे। क्षयोक्षम क्षायिक नहीं होगा इसमें, उपशम भी क्षायिक नहीं होगा। होगा। बस सिंपल। 3 उदय भाव नहीं में होगा, उदय नहीं होगा ना इसमें, उदय नहीं होगा शायद। क्यों? उदय तो होगा। उदय होगा क्षयोक्षम होगा ना। उदय शास्त्रमिक उदय पारिणामिक। हर जीव में उदय तो, है, हाँ, उदय और क्षयोक्षम साथ ही चलते हैं। भाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उदय और क्षयोक्षम साथ में चलते हैं। ठीक है। आत्मा 8 क्यों आई? क्योंकि हमने छठा गुणस्थान भी लिया है। ठीक है। लब्धि पांचोई, वीर्य तीनों ही। तीनों क्यों लिए? क्योंकि चौथे से 7वां है। गुणस्थान कौन सा है? चौथे से 7। दृष्टि एक, भवी, शुक्ल पक्षी और दंडक कौन से? सेम 16। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हाँ। सम्यक्त्वी। ये सबसे मेन है। क्षायिक सम्यक्त्वी कौन होता है? क्षायिक सम्यक्त्वी अभी हमने क्या जाना? अपर्याप्त अवस्था में भी वो एक प्रकृति को लेके
कंप्लीट वहां पे जाकर वो कंप्लीट कर सकता है। सम्यक्त्व मोहनीय का क्षय कब कर रहा है वो, अंतराल गति में या अपर्याप्त अवस्था में। तो अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों जीव के भेद ले लिए, हो गए ना क्लियर। अभी मैंने क्या पढ़ा, क्लियर। जीव के भेद। 16 दंडक कैसे आते हैं, क्योंकि वो अगर वहां से जीव काल कर गया, 6 प्रकृतियों का तो उसने क्षय कर दिया, 7वीं प्रकृति का क्षय करना है और अंतराल गति में वो ले जा रहा सही हो है ना। हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां जाकर अपर्याप्त अवस्था में तो है, तो अपर्याप्त और पर्याप्त ये दोनों आ गए। जीव के भेद कितने आ गए, 13वां 14। 13वां 14वां अब दंडक कौन सा, 4 से 14 सारे के सारे, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व तो सिद्धों तक भी रहते सारी सम्यक्त्व है ना। अब यहाँ पे बस चले तो सिद्ध भी लिख सकते हैं, अब यहाँ तो हमको गुणस्थान पूछा है तो उतना ही बताना है। तो चौथे से 14वें तक, 14वें तक हो गया योग सारे के सारे, उपयोग सारे सारे के सारे, सिर्फ अज्ञान को छोड़कर। अब समय छोड़कर की बोल में अज्ञान। अब यहाँ पे हमने केवल ज्ञान केवल दर्शन क्यों लिया, क्योंकि हमने गुणस्थान कौन 13वां चौथा 14वां गुणस्थान। गुणस्थान चौथा ले लिया। क्लियर। भाव कितने हाँ। सुनिए, अब यहाँ पे जो क्षायिक सम्यक्त्वी जीव है, क्षायिक सम्यक्त्व तो है लेकिन उसने आयुष्य का बंद कर दिया। अब वो श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो शपक श्रेणी तो लेगा नहीं, क्योंकि शपक श्रेणी में सब कर्म प्रकृतियों को क्षय करना पड़ता है। क्षय हाँ। किया मतलब वो वापस नीचे कभी नहीं आएगा। अगर एक बार कर्म प्रकृति किसी को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गई और उसने कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया, वो वापस कभी उदय में नहीं आता, नियम है, ठीक है। तो अब यहाँ होता क्या है, एक नियम होता है कि जो क्षायिक सम्यक्त्वी जीव है और अगर वो उपशम श्रेणी ले तो उसे उस समय में उपशम सम्यक्त्व तो नहीं आती है, उपशम सम्यक्त्व कभी नहीं आता है, लेकिन औपशमिक भाव आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि वो उपशम श्रेणी में ऊपर चढ़ रहा है और वहां से काल करके देव गति में भी जा सकता है, तो वहां पे उसको क्षायिक सम्यक्त्व ही रहेगी। अगर कोई क्षायिक सम्यक्त्व वाला जा रहा है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, कई नियम है इसके, ठीक है। इस अपेक्षा से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, भाव पांचों ही ले रहे हैं, उपशम भाव भी ले रहे हैं। उपशम भाव किस अपेक्षा से ले रहे हैं, कोई क्षायिक सम्यक्त्वी जीव है और उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसको उपशम भाव आएगा, क्योंकि वो कर्म प्रकृतियों को दबाएगा, क्षय करेगा, तब तो वो सीधा मोक्ष में जाएगा ना। क्षय करने के बाद थोड़ी ना वापस आएगी, तो वो सिर्फ अनंता अनुबंधी चतुष्क को ही क्षय करता है और मिथ्यात्व मोहनी ऐसा कुछ उसका प्रोसेस होता है, तो उतनी ही कर्म प्रकृतियों, बाकी सब कर्म प्रकृतियों को दबाता ही चला जाता है। दर्शन सप्तक के बाद जितनी भी, हाँ सॉरी, दर्शन सप्तक का क्षय करता है, क्षायिक सम्यक्त्व मिल गया। बाकी जो अप्रत्यख्यान चतुष्क है, प्रत्यख्यान चतुष्क है, संज्वलन चतुष्क है, इन प्रकृतियों में वो दबाता चला जाता है, ऊपर वापस नीचे गिर जाता है, या काल करे तो देवलोक में चला जाता है। तो वो समय में उसको उपशम भाव आ सकता है। तो भाव यहाँ पे सम्यक्त्व नहीं आती, उपशम भाव आ सकता है। भाव वैसे भी 11th गुणस्थान लिया तो उपशम सम्यक भाव तो वैसे भी आ गया ना भाभी। नहीं जरूरी नहीं है, क्षायिक सम्यक्त्वी अगर उसी भाव में मोक्ष जा रहा है तो वो 11वें गुणस्थान का टच ही नहीं करता है, 10वें से डायरेक्ट, 12वें 12वें में। ठीक है। पर भाभी एक कंफ्यूज होता है, भाव और सम्यक तो हमें सेम सेम नाम है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा सा सा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने की जरूरत पड़ेगी। हम्म। कभी खोल के बताऊंगी भाव और सम्यक्त्व का डिफरेंसेस, ठीक है, लेकिन थोड़ा हाई हो जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही समझते जाइए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो इनमें पांचों भाव आ गए, लेकिन जबकि उपशम वाले में हमने, औपशमिक वाले में क्या छोड़ा, औपशमिक सम्यक्त्व में हमने क्या छोड़ा, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक भाव को छोड़ दिया, क्योंकि वहां नहीं आए, यहाँ आ सकता है, ये वाला प्रोसेस यहाँ हो सकता है, ये कर सकता है, इसको है, हक है, ठीक है। अब आता है
भाव पांचों ही, आत्मा आठों ही, लब्धि 5, वीर्य 3। क्यों लिया है? क्योंकि हम चौथे गुणस्थान से 14वां गुणस्थान ले रहे हैं, तो वीर्य सारे के सारे तीन है। दृष्टि आ जाए। सम्यक, भवी, शुक्ल पक्षी, दंडक सेम 16 ऊपरवत, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको डिटेल पढ़कर समझा दी है। अब यहाँ में हाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि, सज्ञानी और ये सब हम कल करेंगे, कल नहीं परसों, ठीक है? 2 मिनट कुछ बची है ठीक मेरी, ठीक तो ये सब अपन परसों करेंगे।